नाज़रीन, जो क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा इनके जवाब आपने खुद तलाश कर लेने हैं, क्योंकि मैंने किसी से फाइल कंपाइल करवाई है। तो ये ना हो कि इसके गलत आंसर्स हों और आप मुझे बाद में कोसें। मकसद सिर्फ ये बताना था कि आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रैप की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ सफर मीरा हाजिर है। और आज हम आपको 2023 में जो ड्रैप का टेस्ट HEC ने लिया था उसके कुछ क्वेश्चंस लोगों ने नोट किए थे, कुछ हमने नोट किए, कुछ फ्रेंड्स ने कंबाइन करके फ़ाइल बनाई, उसके पॉसिबल आंसर्स ढूंढने की कोशिश की। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जवाब जो हैं वो आपने खुद वेरीफाई कर लेने हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कुछ 2-3 लोगों की ड्यूटी लगाई थी, ख़ास तौर पे उन्होंने आंसर्स इसके तलाश किए हैं। और लेकिन क्वेश्चंस आप नोट कर लें, जवाब उसके ढूंढ लें। एक बात रिपीट कर दूं यहाँ पे कि ये फिर आइडिया देता हमें किताबें पढ़नी चाहिए। मे बी ये क्वेश्चंस रिपीट हों और मे भी ना हो, लेकिन ये आपको आइडिया ज़रूर दे देंगे कि क्वेश्चंस किन किन जगह से पिक किए गए हैं। तो नाज़रीन, टाइम ज़ाया किए बगैर आइए हम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ड्रैप टेस्ट ये इंग्लिश का है। एंटोनिम ऑफ फैक्टलेस जो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल इसका जवाब है। आगे एनोलॉगी थी एक डीप, उसका मतलब है शैलो फर्स्ट उसका। और एनोलॉगी आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका मतलब मुख्तलिफ ज़बानों पे अबूर रखने वाला बंदा, देख लीजिएगा। फिर MCQ नंबर 4 था। इफ़ यू डैश मी अबाउट डेंजर आई वुड हैव टेकन सम प्रिकॉशंस इफ़ यू हैड वांट। फिर बेकनाइट का सिनोनिम था जो कि पॉइंटेड होता है। बजार्ड्स के बारे में था, बर्ड ऑफ प्रे कहते हैं उसको। स्पोरेडिक एंटोनिम इसका रेगुलर होता है। फिर जी आगे MCQ आ गया जी। मेडिकल टेक्नोलॉजी मींस प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस एंड थेरेपी यूज टू डायग्नोस, ट्रीट, मॉनिटर, मैनेज एंड एलिवेट हेल्थ कंडीशंस एंड डिसेबिलिटीज़। ये आप ड्रग लॉ से खुद देख लीजिएगा। जिनसे मैंने फ़ाइल कंपाइल की है वो मे बी इसको इतना ना जानते हों, लेकिन मैंने आपके साथ बेसिकली क्वेश्चन शेयर कर दिया है कि वो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो होता है, आया था। देन द की सेक्शंस ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड इनटू डैश सब सेगमेंट्स। उन्होंने 4 बताया है, आपने वेरीफाई करना है। द मेंबर्स ऑफ PRAC अदर दैन इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर शुड ऑफिस फॉर डैश ईयर्स 3 years एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशंस। उसके बाद ड्रग रिसर्च रूल 1978 एंटेक्टेड ऑन जुलाई 15 को। सेक्शन 1G एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर टेक 2022। द की सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इज क्लासीफाइड इनटू 4 सब सेगमेंट्स। ये आप नोट कर लीजिएगा। HVAC इन फार्मास्यूटिकल डील्स विद एनवायरनमेंट। जीनोमिक सैम्पलिंग कम अंडर द मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी बट E18। तो ये मैं आपको ये कहूँगा कि ये क्वेश्चंस अब आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें, लेकिन ये है कि फिर आप इसको बड़ी तसल्ली से, आराम से, सुकून से इनके जवाब जो हैं तसल्ली से देख लें। ये मैं आपको मशवरा दूंगा ताकि आपसे गलती का इम्कान ना हो। फिर जी जो कंफर्म एंड श्योर शॉट हैं वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन फॉर गाउट एलोपेरिनोल बिल्कुल 100% एग्जैक्ट एज पर सेक्शन 30 तीसवां सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ ड्रैप एक्ट 2000। डिसीजन मेड बाय ड्रैप यानी अथॉरिटी, यहाँ पे आता है, लिखा होगा ऑप्शन होगी ड्रैप या अथॉरिटी। तो अगर आप सेक्शन ड्रग एक्ट को देखें तो वहाँ अथॉरिटी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ड्रैप इज एन अथॉरिटी। अगर ड्रैप हो तो फिर ड्रैप को टिक कर दें, अगर अथॉरिटी हो तो अथॉरिटी को। अपील्स अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी शैल बी प्रेफर्ड अंडर बोर्ड एपलेट बोर्ड। व्हाट डज मैकरा स्टैंड फॉर? मेडिकल डिक्शनरी फॉर एक्टिविटीज़, मेडिकल डिक्शनरी फॉर एक्टिविटीज़ फॉर रेगुलेटरी। ठीक है जी, ये भी आप देख लीजिएगा। MEDRA, पता नहीं ये शायद थोड़ी सी कटिंग हो गई है। MEDRA है, मेडिकल डिक्शनरी फॉर MDR से रेगुलेटरी एक्टिविटी, मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़। NCP स्टैंड फॉर नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। एनालिटिकल वैलिडेशन कम्स अंडर Q2। बायोमेडिकल मेडिकल डिवाइसेस कम अंडर सेक्शन 3। डेफिनेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग, या आपने नारकोटिक ड्रग एक्ट के मुताबिक देख लेनी है। ड्रग नारकोटिक ड्रग इज ए सब्सटेंस दैट डील्स विद सीरियस सेंसेस रिलीव्स। जो है जी क्या करता है जी, मुझे थोड़ा विजिबिलिटी में मसला आ रहा है। रिलीव्स पेन एंड इंड्यूस स्लीप बट इन एक्सेसिव डोजेज कैन कॉज स्टूपर, कोमा और कन्वल्शंस। ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। मास्टर फार्मूला पर्पस स्पेसिफिक फार्मूला फॉर मेडिसिन प्रोडक्शन। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल मेड इन विच एप्लीकेशन फॉर्म? रिन्यूअल फॉर ड्रग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ड्रग एक्ट 1976।
सेक्शन 18 आप देख लीजिएगा। एज ऑफ सुपरनेशन ऑफ CEO 60 है। एपलेट बोर्ड हायर एक्सपर्ट फॉर, ये इसका जवाब नहीं मिला था, देख लें। पर्पस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये लिखा हुआ है कि ये हमें प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी बताती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है कि नहीं। ICH गाइडलाइन Q4 रेफर्स टू फार्माकोपिया। काउंटरफीट मेडिसिन इफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विल बी इम्प्रिजन फॉर 7 years। पैरासीटामोल का एंटीडोट N-acetyl-cysteine अकॉर्डिंग टू ट्रैप कंपाउंड ड्रग्स शुड बी रजिस्टर्ड विद देयर प्रोप्राइटरी नेम। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ICH गाइडलाइंस है, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें से 6 MCQ आए थे। वो आप 4 मिनट की वीडियो लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। और आगे नाजरीन कल मैं इंशाल्लाह फिर इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। अभी इतना ही बनाया। नाज़रीन ये था कुछ ड्रैप का पेपर जो मैंने आज आपको सेंड कर दिया है। इसके आंसर्स आपने खुद प्लीज़ वेरीफाई करने हैं, क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि ये मैंने कंपाइल नहीं किए, ये मैंने कुछ दोस्तों को दिया था, उन्होंने कंपाइल किए हैं। आंसर्स वेरी कर सकते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, आंसर्स वेरी कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसके आंसर्स देख लीजिएगा। पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह कल हाज़िर होता हूँ। अल्लाह ने